नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विषय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से प्रारंभ होने वाले थे, लेकिन एक आदेश आ गया है जिससे ग्रीष्मकालीन अवकाश पे संकट के बादल मंडराने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये चर्चा की जा रही है कि कहीं ऐसा ही आदेश जो है हमारे ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की छुट्टियों पे बाधा न बन जाए, निरस्त करने का कारण न बने। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा आदेश है और उस आदेश का क्या मायने हैं, उसका समाधान क्या है। इन सारे बातों का, इस सारे बिंदुओं का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आदेश है वो। देखिए, ये फतेहपुर जिले के खंड शिक्षा अधिकारी धाता का एक नोटिस आया हुआ है जो संबोधित है सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और निदेशकों को। और इसमें ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में चल रहे स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में शासन द्वारा 21.35% नामांकन वृद्धि का लक्ष्य दिया गया है, किंतु बारंबार निर्देशित करने के उपरांत भी अभी तक समस्त विद्यालय इस लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहे हैं। अतः इस संदर्भ में समस्त विद्यालयों को एक अंतिम अवसर देते हुए निर्धारित नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा नामांकित सभी छात्रों को प्रेरणा पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकृत कर देने के लिए दिनांक 19/5/2022 तक का समय दिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में बीआरसी महोदय फतेहपुर के निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश देय नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मकालीन अवकाश देय नहीं होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। इसका मतलब कहा जा रहा है कि 21 पॉइंट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि लगभग 20% के आसपास सभी जनपदों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार ब्लॉकों में भी और ब्लॉकों के द्वारा विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बार बार कहने के बाद भी अभी तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि 19 तारीख तक हर हाल में आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और जो नया नामांकन आप कर रहे हैं उनका क्या कर दें, प्रेरणा पोर्टल पे अनिवार्य रूप से पंजीकृत कर दें। ये लक्ष्य दिया जा रहा है, ये रेडलाइन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि नामांकन का एक तरह से टेढ़ी खीर बनी हुई है, ठीक है, तो वो उसका असर भी यहाँ पे दिखने लगा है कि नामांकन के कारण ही ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द करने की बात कही जा रही है। तो प्रथम दृष्टिया देखिए, ये हमारे जो कार्य हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि परिषदीय विद्यालय जो है 12:30 बजे तक संचालित होते हैं, जो बच्चों के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे विद्यालय यानी कि अध्यापकों के लिए 1:30 बजे तक 1:30 तक संचालित होता है। और जो ये 1 घंटे का समय मिलता है और इस 1 घंटे में कहा यह जा रहा है कि जो अन्य आपको नामांकन संबंधी कार्य करने हैं वो करने हैं। तो आपको जितने भी नामांकन हो रहे हैं उसको प्रेरणा पोर्टल पे जरूर नामांकित कर दें, जरूर पंजीकृत कर दें। तो अब ये इसमें भी एक समस्या आ रही है कि विभिन्न अध्यापकों से वार्ता के क्रम में ये देखा गया है कि प्रेरणा पोर्टल जो है खुल नहीं रहा है या उसमें जो आप बच्चों को डाटा भर भी दे रहे हैं तो वो समय दिखा नहीं रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक समस्या का आधार बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर इस आदेश को ग्रीष्मकालीन अवकाश के इतर भी देखा जाए तो जैसा कि आपको पता होगा कि नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण विभिन्न जिले के विभिन्न अध्यापकों का वेतन भी बाधित करने की बात कही जा रही है और कहीं कहीं कर दी भी जा रही है। तो एक चीज़ और देखी जा रही है कि नामांकन लक्ष्य इतनी टेढ़ी खीर क्यों बनी हुई है। तो उसमें एक चीज़ और आपको अध्यापकों में बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि 20% का लक्ष्य जो है आपके सामने रखा गया है, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में जो कक्षा 5 के बच्चे निकल गए हैं तो उससे संख्या कम हो गई है। तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे एक विद्यालय में, अभी पिछले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा करी थी कि एक विद्यालय में कक्षा 5 में 28 बच्चे थे और 28 बच्चे निकलने के बाद उस विद्यालय का नामांकन जो है पंजीकृत बच्चे 75 हो गए हैं और उनको लक्ष्य दिया गया है 122 का, 127 का, ठीक है। तो प्रथम दृष्टिया ये देखा जा रहा है कि अगर आपका 75 आ गया है तो जो पिछले साल था, जैसे पिछले साल से विद्यालय 105 नामांकन थे, तो जो पिछले साल नामांकन था उस संख्या तक, तो उस डाटा, उस आंकड़े तक तो अपने आप को पहुंचाइए। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछला नामांकन है उसको भी कहीं ना कहीं पहुंचने की बात कही जा रही है, पहुंचा देने की बात कही जा रही है। तो जो पिछला नामांकन था उससे तो अधिक ही रहे, उससे कम ना रहे, ठीक है। तो ये विभिन्न जनपदों, विभिन्न अधिकारियों के विवेकानुसार विभिन्न प्रकार के आदेश आ रहे हैं। इस आदेश में एक बिंदु ये है कि जो आपके कार्य हैं उस कार्य को आप जरूर करें, उससे पीछे ना हटें, ठीक है। अब उस कार्य को करने में आप अपना ईमानदारी से संपूर्ण प्रयास करें, ये मायने रखता है, ठीक है। ये नहीं कि आप उस आदेश का विश्लेषण करने लगें, उस आदेश
उस आदेश का विश्लेषण करने की बजाय आप अपने कार्यों का विश्लेषण करें कि कहाँ तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कहाँ से कठिनाई आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है। उसके बाद जो है आप अपने कार्यों को, उस कमी को, उस कठिनाई को दूर करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना ईमानदारी से प्रयास करिए। निसंदेह उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।